क्या लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों के बीच में जाकर के, लगता है आपको जीत सुनिश्चित है? चर्चा में ये भी है कि तमाड़ विधानसभा में एक बहुत ही कह सकते हैं गरीब परिवार का एक तबका होता है लोहारा समाज, उनका कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहा है। क्या आपके मैनिफेस्टो में इस प्रकार का कोई प्रोविजन है कि उनके लिए कुछ आप काम करना चाहते हैं? सिंगरा टूटी जी, जैसा कि अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में एक ऐसा वातावरण बना है पूरे तमाड़ विधानसभा में जहां पर जिधर भी जाए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपेक्टेशन उनका है आपके ऊपर में कि आप उनके सपनों का साकार करेंगे। जैसा कि चुनावी वादे होते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं और चुनावी वादे करते हैं, ऐसा आश्वासन हजारों समय से जनता को मिली हुई है। क्या सिंगराय टूटी उसी कैटेगरी में आएंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय धरोहर में हूं जगतपाल। आज मैं तमाड़ विधानसभा के इस नोढ़ी ग्राम पे हूँ। लगभग अभी 8 सवा 8 के आसपास का टाइम हो रहा है और इतनी सारी जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये वो भीड़ है जो सिंगराय टूटी का इंतज़ार कर रही है। ये वो जनता है जो सिंगराय टूटी को की बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रही है। मैं अभी इस वक्त तमाड़ विधानसभा का ये चुनाव है जो समर है, इसमें सिंगराय टूटी जी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि इतनी देर रात तक भी लोग इनको सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनता इनके बीच में, इनके हर कार्यक्रम में पहुँच रही है। अब लगता है वक्त बदल रहा है, पूरी वातावरण में परिवर्तन आ चुका है, लोगों के अंदर में एक अलग तरीके का सोच आ गया है। क्या लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों के बीच में जाकर के, लगता है आपको जीत सुनिश्चित है? जी धन्यवाद। मुझे तो ये भीड़ देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारे जो नोड़ी ग्राम के भाई बहन लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, हम पर प्यार लुटा रहे हैं कि इस बार हमारे जो बेटा हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक बन करके एक ऐसा हम लोग माहौल तैयार करें कि हम लोगों का जितने भी दुख सुख है वो हम लोगों का हरण हो जाए। चर्चा में ये भी है कि तमाड़ विधानसभा में एक बहुत ही कह सकते हैं गरीब परिवार का एक तबका होता है लोहारा समाज, उनका कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहा है। क्या आपके मैनिफेस्टो में इस प्रकार का कोई प्रोविज़न है कि उनके लिए कुछ आप काम करना चाहते हैं? जी, लोहारा समाज एक बहुत ही गरीब तबका का है। उसका एक समस्या है जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, कभी लोहार की बात आती है, कभी लोहरा की बात आती है। ये जो हमारा कास्ट डिटर्मिनेशन की बात होती है, या कास्ट का जो डिटर्मिन होता है कि कौन किस कास्ट में है, उसका बहुत सा क्राइटेरिया है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसका सामाजिक स्तर देखा जाता है, बहुत सा आर्थिक स्तर देखा जाता है। तो इस तरह का अध्ययन करने के लिए हमारे झारखंड सरकार का एक जनजातीय शोध संस्थान है, उसके यहाँ से भी शोध करके या सरकार को सौंपी जाती है। उसके बाद वो जो रिपोर्ट के आधार पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जिस पर ये विचार विमर्श किया जाता है कि भाई ये जो सौंपा गया रिपोर्ट, इस आधार पर इसको हम एसटी का दर्जा या एससी का दर्जा दे सकते हैं कि नहीं। विशेष करके ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये एसटी की बात करती है। तो अगर इस तरह का मुझे विधायक चुना जाता है तो मैं सदन में ज़रूर ये बात उठाऊंगा कि ये जो लोहारा समाज की बात है, ये लोहार या लोहरा ये एक कन्फर्म होना चाहिए कि हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे। मैं इस चीज़ को विधानसभा में उठाऊंगा। सिंगरा टूटी जी, जैसा कि अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में एक ऐसा वातावरण बना है पूरे तमाड़ विधानसभा में जहां पर जिधर भी जाए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपेक्टेशन उनका है आपके ऊपर में कि आप उनके सपनों का साकार करेंगे। ये स्वतः स्फूर्त है, मतलब कि ये अपने आप में मेरा नाम सुन करके ये भीड़ अपने आप उमड़ पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेरा नाम सुना कि सिंगराय टूटी नोड़ी ग्राम में आ रहे हैं तो अपने आप में आ गए हैं। ये समझ चुकी है कि अभी तक जितने भी हमारे विधायक हुए हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है ये लोग समझ चुके हैं। जो भी विधायक कोई 10 साल रहे, कोई 7 साल रहे, उनके द्वारा क्या किया गया है, उनके द्वारा सिर्फ छला गया है। और ये लोग समझ चुके हैं कि ये जो मेरा कार्यशैली है, चूँकि मैं इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरी सोच अलग है। अभी जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे मेरा सोच अलग है। मैं एक इंजीनियर हूँ, टेक्नोक्रेट हूँ, और टेक्नोक्रेट जो है वो पहले इमेजिनेशन करता है, परिकल्पना करता है, तब उसको ग्राउंड में उतारता है। तो मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ा हूँ और जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे अपील करता हूँ कि इस बार हमको मौका दीजिए। मैं क्या कर सकता हूं, हमको 5 साल मौका दीजिए। अगर 5 साल में आपके जीवन स्तर में थोड़ा भी सुधार नहीं लाता हूं या अपेक्षित सुधार नहीं लाता हूं तो अगला 5 साल के लिए हम वोट मांगने नहीं आएंगे। एक अंतिम सवाल सिंगराय टूटी जी, जैसा कि चुनावी वादे होते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं और चुनावी वादे करते हैं, ऐसा आश्वासन हज़ारों समय से जनता को मिली हुई है। क्या सिंगराय टूटी उसी कैटेगरी में आएंगे क्या? जी नहीं, चूँकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ और जो भी मैं अभी वादा कर रहा हूँ
अपने आप का, अपने विचार में जो उत्पन्न हुआ है उसी को बोल रहा हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ उसी को बोल रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आसमान से तारा तोड़ के लाऊंगा। ये जो ज़मीन में जो हो सकने वाला है, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत ही ये जो हम संकल्प लिए हैं या जो वादा कर रहे हैं उसी के तहत ये आती हैं। हमारे बीच में अभी रात की 8 बजे हैं लगभग। मैं समझता हूं कि लगातार इनकी जो दिनचर्या है सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10, 11, 12 बजे तक लगातार चल रही है, और जनता के बीच में ये जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो बातों को सुनने के लिए बहुत सारे भीड़ पहले से वहाँ बैठी रहती है, और कहीं ना कहीं माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। आप ये जनता देख सकते हैं, तमाम जनता आज नोडी के इस ग्राम में, जहाँ पर लगभग मैं समझता हूँ कि रात के लगभग 8, सवा 8 बज रहा है, और इस वक्त यहाँ इतने सारे लोग अपनी इनकी बातों को सुनने के लिए लगे हुए हैं। मैं लगातार आपको इनकी हर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा, अपडेट देता रहूंगा। आप बने रहिए नवोदय धरोहर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।